कुछ चीजें बड़ी बुनियादी होती है, धर्मेंद्र भाई के पास आऊंगा, मैं उनमें कम से कम अपनी दृष्टि साफ रखता हूं। नेता क्या सोचे उससे मुझे न लेना देना, मेरी दृष्टि साफ रहती है। एक जगह एक कार्यक्रम में मैं वो था होस्ट, उसमें कल्याण सिंह भी आए और आजम खान भी आए। तब आजम खान मंत्री थे, नावेद सिको जी। क्या हमने दोनों को हाथ मिलवाया? अरे कोई लठैती है, कोई गिरोह है क्या कि लड़ाई गोली चल रही है? सार्वजनिक जीवन में इतना तो सम्मान बना रहना चाहिए यार। इसमें क्या बुराई है? मुलायम सिंह जी का हालचाल पूछने जाना चाहिए। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री, बड़े राजनेता रहे। अगर योगी जी गए तो ये इसकी तारीफ होनी चाहिए योगी जी की, और उन लोगों को इससे सीखना चाहिए। मैं बिना नाम लिए कटाक्ष कर रहा हूं, कटाक्ष भी बोल दे रहा हूं। उन लोगों को सीखना चाहिए जिनकी नाक इतनी लंबी है, जो कहते कोई मरे कोई जिए हम नहीं जाएंगे, कोई मरे सब मर जाओ हम नहीं जाएंगे ना। वो लोग सार्वजनिक जीवन में रहने के लायक नहीं। सार्वजनिक जीवन में नहीं। कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ, देश भर से राजनेता गए, भारत के प्रधानमंत्री गए। एक बड़े नेता पिछड़ों के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन वो एक गेंदे का फूल चढ़ाने भी नहीं आए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मुलायम सिंह जी का भी आज ये स्मृति का समय दिन है। ये मुलायम सिंह जी का जब देहावसान हुआ था, धर्मेंद्र बाबू, भाजपा के छोटे बड़े सारे लोग आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। लेकिन कल्याण सिंह जी के समय में आपने ये सौजन्य नहीं निभाया ना, ये उदारता आपने नहीं दिखाई। आपने कहा ना हम तो अपनी नाक रखेंगे, हम नहीं जाएंगे। ये सार्वजनिक जीवन में ठीक नहीं। आजम खान को मैं सुन रहा था, उन्होंने अच्छी बात कही कि सार्वजनिक जीवन में मिलने जुलने में कोई प्रतिबंध लगेगा क्या? उन्होंने कहा बहन जी बड़ी नेता है, वो बुलाएगी तो मैं मिलने चला जाऊंगा। अच्छी बात है, इसमें क्या समस्या है? धर्मेंद्र जी, मूल प्रश्न पर आते हैं कि और रही योगी और मोदी के तारीफ की बात, तो मोदी जी की तारीफ मुलायम सिंह जी ने की, योगी जी की तारीफ 10वीं बार शिवपाल जी कर चुके, आज भी कर रहे थे। करें हमारा उनका रिश्ता बहुत अच्छा, कहो तो अभी टेलीफोन लगाए, अभी बात होगी। तो इसमें कोई नई बात नहीं, ये तो कर ही रहे हैं। तो बहन जी ने भी कर दी, इसमें क्या। लेकिन ना धर्मेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो दलित वोट आपने मेहनत करके अपनी तरफ किया पिछले कुछ वर्षों में, उस दलित वोट को आपसे वापस छीनने के लिए ये सारी कवायद हो रही है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का और दलितों का रिश्ता मुलायम सिंह जी के टेन्योर में तो बहुत तनावपूर्ण रहा, और अखिलेश जी के भी 5 साल की सरकार में तनावपूर्ण ही रहा। बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें, प्रमोशन में आरक्षण जैसा बड़ा एक मुद्दा भी है। लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ मेहनत करके, कुछ इधर, कुछ बसपा के पुराने चेहरों को सपा में इंस्टॉल करके, उनको महत्व दे के, बाबा साहब के नाम पर एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना के ये सब किया। अब लग रहा है कि बहन जी के जागृत होने के बाद वो चीजें रिवर्ट हो सकती हैं क्या धर्मेंद्र जी? देखिए अमताज जी, 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं सुन रहा था बड़ा ध्यान से। एक तो पिछड़ों दलितों के मसीहा, सामाजिक न्याय के प्रणेता, और जो जिनको नेताजी के नाम से लोग जानते थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। उस पर हम नमन करते हैं कि उन्होंने देश के एक बहुत बड़े वर्ग को एम्पावर्ड किया, उनको जीना सिखाया, उनका हक हकूक दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। बहुत सामान्य से परिवार से निकल करके देश की राजनीति में अहम मुकाम बनाया।
उनको हम आपके इस मंच के माध्यम, चैनल के माध्यम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और साथ साथ देशवासियों को एक त्योहार आज करवा चौथ है उसकी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, ऐसा मायावती जी को हम लोग पिछली बार डिबेट कर रहे थे तो हम लोग बी टीम क्यों कह रहे थे, क्योंकि जब जनता संघर्ष में है तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के, तो बहन जी की जबान नहीं खुलती है, न जनता के इस संघर्ष के साथ वो खड़ी होती है। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में फंस जाती है तो मायावती जी अपने बयानों और अपने एक्ट द्वारा कहीं न कहीं से उसको पैसे देने का काम करती है। ऐसा पिछले कुछ सालों में देखने में आया है, ये किसी छुपा नहीं, सब देख रहे हैं। रही बात कौन जाति का, कौन धर्म का, कौन कितना प्रतिशत वोट चला जाए, देखिए समाजवादी पार्टी की जो राजनीति वर्तमान दौर में है वो वोट बैंक की नहीं रह गई है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी वोट बैंक की राजनीति से ऊपर हट चुके हैं। वो जनता के मुद्दों पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, सम्मान पर, सामाजिक न्याय पर, तमाम जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर जनता के बीच जाते हैं और उस पर जो है मत की उम्मीद करते हैं। और ये जन जागरण की बात है, जनता के संघर्ष की बात। बहन जी का जो बयान है जो इस तरह का आया, वो अभी भी पुरानी जो जातिगत राजनीति थी उसी के परिप्रेक्ष्य में आया है, उसमें कुछ नया नहीं है। और समाजवादी पार्टी पीढ़ी की राजनीति कर रही और हमें गर्व है, हम आगे भी की राजनीति करेंगे। पीडीए की राजनीति भी जात की ही राजनीति है धर्मेंद्र भैया। पीडीए की राजनीति खालिश जात की राजनीति है, नीट नहीं। अब ये पीडीए क्या है? जाति ही तो है पीडीए। अमिताभ जी, अब जात की यही जो भारतीय जनता पार्टी की सामंती और सांप्रदायिक सोच है वो पीडीए को देख करके जात से जोड़ती है। पीडीए एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है, हक और बराबरी की लड़ाई है। जो पीछे छूट गए हैं उनको सम्मान दिलाने की लड़ाई है, वो जात की लड़ाई नहीं है। ये जो जात की ही है ना, जो डॉक्टर लोहिया का सामाजिक न्याय का और पिछले 500 में 60 की बात थी, सामाजिक न्याय के मायने नहीं जब तक कोई एम्पावर नहीं हो जाएगा। चुनाव चिन्ह छाता लेके क्या बोलूं। अरे ठीक है, मैं सुन लिया। नावेद जी, आप कितने बुद्धिमान हैं। आप नेताजी के चरित्र लिख रहे हैं जिन्होंने देश के इतने लोगों को एम्पावर्ड किया, उसमें आप जैसे लोग भी हैं। अपने पूर्वजों से पूछ के आइए, तब बोलिए कि उन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, बराबरी को ठीक है। अभी रुकना होगा, धर्मेंद्र सिंह को भी रुकना होगा, नवेद अयाज को भी रुकना होगा। सबने अपने अपने ढंग से एम्पावर्ड किया। अब करोड़ों को किया कि अरबों को किया वो अलग बात है, कि सबने एम्पावर्ड किया। इस देश में जितने नेता हुए, मोहल्ले को एम्पावर्ड किया हो, गांव किया हो, चाहे प्रदेश को चाहे देश को किया, सबने थोड़ा थोड़ा। उसमें क्या बहस करना, तराजू लेके तो तौलना नहीं। धर्मेंद्र भाई ने कहा कि हम जात की राजनीति नहीं करते, हम दवाई की, पढ़ाई की, सिंचाई की, आदि आदि कई बातें होते हैं। मैं अपने अनुभव की एक बात बता देता हूं, क्योंकि वो कहते हैं का जो कागज पे लिखा, मैं कहता हूं जो आंखों से मैंने देखा। ठीक, कबीर ने कहा तू कहता है कागज लिखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। आदमी गया, नावेद अयाज गए भाई टिकट मांगने, क्या सपा में या किसी पार्टी में, सपा ही को उदाहरण दे रहा हूं अभी, हैं। और बहस में ज्यादा होगा तो मैं व्यक्ति और कौन टिकट मांगने गया तो उससे क्या पूछा गया ये दोनों बता दूंगा, तब फिर मानहानि होगी। लेकिन इसलिए मुझे उम्मीद है कि बहस नहीं होगी। उनसे पूछा गया कि भाई दो बात बताओ, बाकी कहानी नहीं समझाओ हमको। नावेद सिंह को यहां से बात शुरू हुई, बोले कहानी मत समझाओ यार, क्या आंदोलन में भाग लिया, फलाने में भाग लिया, हमको पता कितने बड़े नेता हो, तुम्हारी जात का वोट कितना है, जो प्रमुख दूसरा उम्मीदवार होगा वो किस जात का, उसका वोट कितना, दो बताओ, और कितना खर्च कर पाओगे ये बताओ। क्या ये नहीं पूछा गया कि पीडीए की फुल फॉर्म बताओ, और पेरियार ने क्या कहा था वो बताओ, और अंबेडकर जी ने क्या भाषण बोला था वो सुनाओ, ये तो कुछ नहीं पूछा गया। पूछा गया काची हो, काची का वोट कितना है, और दूसरा कौन लड़ेगा मजबूती से बताओ किस पार्टी से, बोले साहब भाजपा से। वो कौन जाता है, उसके वोट कितना, और माल कितना खर्च करोगे, बोलो जय श्री राम, हो गया काम। ये सब टीवी के लिए अच्छी बातें हैं, हम जानते हैं मित्र, आप भी जानते हो अंदर से। सीधी सपाट बात यही है। एक बड़े नेता थे, तो पार्टी की टिकट बांटने की हैसियत के नेता थे, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्राह्मण उम्मीदवार तय कर दिया। उसके बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक और उम्मीदवार आ गया, दबाव पड़ने लगा, सब होने लगा। तो उनने मालूम क्या कहा नावेद सिंह को, ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूं कि भाई पहले बताए होते अब दो ब्राह्मण तो आसपास नहीं लड़ाऊंगा ना,
आप पूरा खेल चौपट कर दोगे यार। 2 ब्राह्मण आसपास नहीं लड़ाऊंगा क्या? वो कम से कम 50 किलोमीटर तो छोड़ो यार। और फिर आप हमको समझाते हो कि नहीं, देखिए चुनाव का विषय नहीं हमारे लिए, राजनीति चुनाव का विषय नहीं। तो कथा करने थोड़ी ना आए यार, चुनाव नहीं लड़ना तो। सारा खेल तो चुनाव के लिए ही है ना कि सरकार बने। सामाजिक परिवर्तन करना था अगर, चाहे भाजपा को, चाहे सपा को, चाहे बसपा को, तो चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन काय के लिए कराया? सामाजिक परिवर्तन के लिए तो चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं ना। सामाजिक परिवर्तन के लिए चुनाव आयोग में जरूरत नहीं रजिस्ट्रेशन की। अगर चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराया इसका मतलब सत्ता के लिए ही लड़ रहे हैं। ठीक बात। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।